हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में और इकोनॉमी के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं बजट ये क्या होती है। मान लेते हैं आपकी घर की हम खर्चे की लेखा जोखा मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके घर की लेखा जोखा क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप कोई ऐसे घर में अपने घर में नहीं रहते हैं, रेंट लेकर रहते हैं, तो उसकी रेंट हो सकती है, ग्रोसरी हो सकती है, मेडिसिन पे खर्चे हो सकते हैं, एजुकेशन पे खर्चे हो सकते हैं और एक्स्ट्रा पॉकेट खर्चों अब बच्चों की हो सकती है। तो देखिए, मान लेते हैं रेंट आपको 3,000 रुपये है, ग्रोसरी पे सामान खाने पीने की सामान पे आप 4,000 खर्च कर रहे हैं, मेडिसिन पे 500 रुपये खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे बच्चों की 4,000 रुपये खर्च हो रही है, एक्स्ट्रा पॉकेट खर्च 1,000 रुपये खर्च हो रही है। तो ये जो टोटल रिसिप्ट्स है ना, ये टोटल एक्सपेंडिचर है ना, यही हो गई आपकी गवर्नमेंट बजट। एक एस्टिमेटेड आकलन है। मान लीजिए कि ये एक मंथ का है, ठीक है। मान लेते हैं अप्रैल मंथ का है, अप्रैल से। तो आप देखिए, एक मंथ का एस्टिमेटेड ये आपकी एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस करना है, आपको खर्चा करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी घर की बजट। और आपके अगर घर की रेवेन्यू की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर जो हैं, किन्हीं के फादर अगर इनकम कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, उनकी अपनी शॉप हो, कुछ भी हो, मान लेते हैं वो 40,000 रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं, तो ये हो गई उनकी रिसिप्ट्स का मतलब उनकी इनकम। उसी प्रकार से गवर्नमेंट बजट की अगर बात कर लें तो गवर्नमेंट एक साल के अंदर मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना कलेक्शन करेगी, मतलब पैसे कितना कमाएगी, कितना रिसिप्ट जनरेट करेगी और कितना एक्सपेंडिचर करेगी, मतलब कितना एक्सपेंस करेगी, वो हो गई गवर्नमेंट की बजट। अब देखिए, समझते हैं। एक्सपेंस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि खर्चे, और रिसिप्ट्स का मतलब कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट करेगी। फॉर एग्जांपल आपको पता है गवर्नमेंट की इनकम कैसे कैसे होती है। तो गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप पहले पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सभी टैक्सों से वो कलेक्शन करती हैं। जैसे पेट्रोल पे बहुत टैक्स लगते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज एक जीएसटी होती है। तो इन सभी से गवर्नमेंट की इनकम होती है। वही इनकम के अनुसार वो आकलन करती है कि इस साल हमारा इतना इनकम हो सकता है, और उसी के अनुसार उतना वो अपना बजट निकालती है कि हम एजुकेशन पे इतना % खर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे इतना खर्च कर रहे हैं, साइंस एंड टेक पे इतना खर्च कर रहे हैं। मतलब वो टोटल कंट्री की एक एक्सपेंडिचर कहते हैं, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बनाती है। इसी को हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात कर लें कि गवर्नमेंट बजट, तो देखिए ये आर्टिकल 112 यानी कि आर्टिकल 112 में ये जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि हर फाइनेंशियल ईयर में पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट जो है एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर वो बनाकर वो जनता के सामने लाएगी। जनता यानी कि जितने भी हैं देश के, उनको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इस साल क्या करने जा रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो मेजर किया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च को। आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल्स और ये फाइनेंशियल ईयर हो सकता है आपको मिल जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो यही जो बजट होते हैं ना, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। और अगर एक टेक्निकल वर्ड दिया जाता है, उस वर्ड को बजट बोलते हैं। एक डॉक्यूमेंट होती है गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट की कितना खर्चे करने वाले हैं और कितना पैसे जनरेट करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट बजट। और दोस्तों, ये हमारा था गवर्नमेंट बजट की वीडियोज, और अगले वीडियो जो आएगी वो होगी गवर्नमेंट बजट की पार्ट, जैसे रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो वीडियोज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।